7 साल ट्रायल ट्रायल की फाइल में सिर्फ नाम होता है एक्यूज और विक्टिम का। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई एक क्राइम होता है तो जिंदगी बदलती है विक्टिम से जुड़े हर एक व्यक्ति की। और ये जिंदगी किस तरह से बदलती है ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। और मैंने ये देखा है कि हमारे कानून की किताब में कंपनसेशन विक्टिम को मिलता है और सजा एक्यूज को सिर्फ एक विक्टिम जो कि कंप्लेनेंट है, विक्टिम है या ऑन रिकॉर्ड उस क्राइम से अफेक्टेड व्यक्ति है, सिर्फ उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन कभी भी उन लोगों के बारे में बात नहीं होती जो लोग विक्टिम से जुड़े हैं, जो लोग क्राइम से इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए। आई एम द वन, जो व्यक्ति डायरेक्टली क्राइम मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मिडिल क्लास के लोग अपने लिए प्लानिंग्स करते हैं क्योंकि हमारा बजट लिमिट है, अगर हमारे पास टाइम लिमिट है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सब कुछ लिमिट में है। तो हमें प्लानिंग करनी होती है कि अब हमको क्या करना है, इस चीज़ को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है। ऐसे ही प्लानिंग मेरी भी थी अपनी लाइफ में। जब ये घटना हुई तो मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और मैंने सोचा था कि फाइनल ईयर के बाद से बैंक की कोचिंग लेके मैं चली जाऊंगी बैंक में या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाऊंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये घटना घटी और अचानक सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और जो लड़की ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और अब उसको अपने करियर की ओर आगे मूव ऑन करना था, वो लड़की फिर से 3 साल के लिए लॉ के एडमिशन में आ गई। फिर उसने 3 साल पढ़ा और एक ऐसे करियर के लिए, ऐसे फील्ड में जो उसने कभी सोचा नहीं था, जिसके बारे में उसको जीरो नॉलेज थी, जो उसकी माइंड में, इमेजिनेशन में भी करियर नहीं था, ऐसा करियर उसको अडॉप्ट करना पड़ा। तो जो प्लानिंग एकदम से टूट गई, जो प्लानिंग, जो सोच, सब कुछ बदल गई। उसका क्या कंपनसेशन है? कुछ नहीं। और फिर मैंने लॉ में एंट्री की। लॉ में जब मैंने कदम रखा तो मुझे कुछ नहीं आता था, और जब मैं कदम रखी तो मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी थी कि मुझे एक तरफ अपना केस लड़ना था और दूसरी तरफ पढ़ना था। आप सोचिए, जब कोई पढ़ता है तो वो उस समय केसों से जुड़ा नहीं होता। लेकिन मैं ऐसी थी कि मैं स्टूडेंट थी और मैं हाई कोर्ट में इन पर्सन आर्ग्यू कर रही हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक तरफ मेरी लॉ की डिग्री भी पूरी नहीं है और दूसरी तरफ मुझे हाई कोर्ट में खड़ा होना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अपने केस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े से बड़ा वकील भी कभी अपने केस में खड़ा होकर आर्ग्यू नहीं करता। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि हाँ तुम आके मेरे केस में खड़े हो जाओ। बड़े से बड़ा वकील भी अगर अपने बेटे को बचाना होगा ना तो अपने दोस्त को आर्ग्यू करने को कहेगा, लेकिन वो खुद नहीं आर्ग्यू करेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या सिखाते हैं कि केस को प्रोफेशनली देखो। मुझे भी यही सिखाया गया था कि तुम केस को प्रोफेशनली क्यों नहीं देख रही हो, एज ए लॉयर देखो। तुम लॉयर बनने जा रही हो, लॉ पढ़ रही हो, तो तुम प्रोफेशनली केस को देखो। बट ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। जब खुद पे केस आता है, खुद भी किसी वकील पे केस आता है ना, तो वो अपने फ्रेंड को वीपी देते हैं। इन पर्सन कोई वकील नहीं लड़ता। और मैंने खुद, जो लोग मुझे सलाह देते थे कि तुम केस को पर्सनली लेती हो, तुम केस में इतनी टेंशन लेती हो और तुम इतना सोचती हो, इतना सोचा नहीं जाता, हर चीज़ को प्रोफेशनली देखो, डेट तो बहुत होती है, तुम तो कल वकील बनोगी तो बहुत सारे केसेस की डेट आएगी, तुम्हें रोज कोर्ट में जाना है, इतना क्यों सोचती हो। ठीक 1 साल बाद उन्हीं वकील पे जब केस हुआ तो मैंने उनको भागते हुए देखा। मैंने उनको पुलिस से मिलते हुए, रोज थाने में जाके बैठते हुए देखा। अपने केस में मैंने उनके चेहरे पे भी वही सिकन देखी जो मैं एक लॉ स्टूडेंट थी और उनकी 15 साल की प्रैक्टिस थी लॉ की, और टेंशन दोनों की बराबर थी अपने केस में। तो जो लोग कहते हैं कि अपना केस टेंशन मत लो, मैंने उनको भी टेंशन लेते हुए देखा। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल टास्क मेरे लिए ये था कि मैं अभी लॉयर भी नहीं बनी थी, लॉ की मुझे पेचीदगियों के बारे में भी नहीं पता था, और मुझे इन पर्सन लड़ना था, और वो भी अपना केस। अपना केस जहाँ हारने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जहाँ हम जी जान लगा के जीतने के लिए लड़ते हैं, ऐसी जगह में मुझे खड़ा होना था। और चौथी बात कि मेरे सामने जो वकील थे वो उस हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील, क्योंकि एक्यूज के पास बहुत पैसा है। एक्यूज के पास इतना पैसा है कि उसने पता करके हाई कोर्ट के सबसे सीनियर लॉयर को मेरे अपोजिट में खड़ा किया, क्योंकि उसे हर कीमत पे जीतना था और मुझे हर कीमत पे जीतना था, क्योंकि हारने की मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी लड़ाई और इतना प्रेशर मेरे माइंड ने तब लिया जब मैं लॉयर भी नहीं थी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज एक ऐसे व्यक्ति ने झेले एक क्राइम के बाद, जो कोर्ट की फाइल में विक्टिम भी नहीं है, जिसे कोई कॉम्पनसेशन स्कीम कोई लॉ में नहीं है। मैं आज भी लॉयर बनने के बाद किताबें पलटती हूँ तो मैं वो प्रोविजन देखना चाहती हूँ कि जिस प्रोविजन के तहत किसी क्राइम के बाद विक्टिम से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति अफेक्टेड है, विक्टिम से जुड़े किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदल गई, तो उसको कंपनसेट करने का कोई प्रोविज़न है क्या? पर आज तक कानून की किताबें पलटते पलटते सालों बीत गए, मुझे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं मिला। लेकिन ज़िंदगी बदल जाती है और बदल ही नहीं जाती, मेरी बदली है।
जो लड़की बैंकिंग सेक्टर में जाने, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैंने खुद बैंकिंग की कोचिंग लिया कि मुझे बैंक में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन सडनली एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। और वो सारा कुछ एक के बाद एक ट्रॉमा जो दिमाग को लगा, उस दिमाग को इतना झटके लगे कि फिर वो दिमाग डिप्रेशन में चला गया। जब मैं सही थी तो सब कहते थे तुम्हारे जैसा बोल्ड हमने नहीं देखा। मुझसे लोगों को हिम्मत मिलती थी और एक दिन मेरी हिम्मत टूट गई और तब हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं था। तब कोई ये कहने वाला नहीं था कि नहीं तुम जा रही हो तारीखों पे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कोई कहने वाला नहीं था। यहाँ तक कि अपने परिवार ने एक समय पे आके, माता पिता ने भी कह दिया कि अब जो ये तुमने लड़ाई ली है, हम पहले ही कह रहे थे कि तुम चुप हो जाओ, घर की बात है रहने दो, तुम मत लेके जाओ इसे बाहर, पर तुम लोगों ने जिद करके तुम दोनों बहनें इसको बाहर लेके गई। अब तुम तारीखों पे खुद जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका अंजाम क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और बदनामी होनी है। और एक समय पे आके माँ ने भी ये कह के कोर्ट की तारीखों में साथ आना छोड़ दिया। ये वो ट्रायल है, अपना ही केस, सबसे पहला लाइफ का केस अपना था और उसमें भी साथ देने वाला कोई नहीं था। तब ऐसे समय में जिसने साथ दिया वो है फाइट फॉर योर राइट के फाउंडर। उन्होंने बोला कि अगर तुम लड़ना चाहते हो और मेहनत करने को तैयार हो और जज्बे से लड़ने को तैयार हो, जहाँ 99% भी नहीं 100% तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए, अगर तुम 100% एफर्ट देने को तैयार हो तो गाइडेंस मैं तुम्हें दूंगा। और फिर वो दिन और आज का दिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर एक एक तारीख पे एक एक सीढ़ियाँ मैं चढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। इस तरह से अपने ही केस में सामने खड़े थे बड़े बड़े वकील, जिनको मैंने जवाब दिया और सिर्फ फाइट फॉर योर राइट के फाउंडर के गाइडेंस से जवाब दिया। और खुद पे हुई एफआईआर को रोका, खुद के डिफेमेशन का जवाब दिया। और एक तरह से ये ट्रायल मैंने जहाँ भी जिसको बताया वो सब कुछ अपने आप में एक अलग ही कहानी थी, क्योंकि इसे मैंने अपने केस को अपने तरीके से और ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस में लड़ा जो लॉ को इवॉल्व करते हैं, लॉ के अनुसार नहीं, लॉ पे रिसर्च करके उसमें से नई चीज़ निकालने का जिनका तजुर्बा है, ऐसे व्यक्ति फाइट फॉर योर राइट के फाउंडर हैं, जो लॉ बनाने की भी क्षमता रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस में मैंने अपना केस लड़ा। और मैंने ऐसे केस को, जहां पुलिस ने एफआईआर के समय कह दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, हम एफआईआर कर भी देंगे, लेकिन हमने बहुत केसेस देखे हैं, आरोपी कभी पकड़ नहीं आता। इसके अलावा फैमिली ने बोला कि घर की बात है, घर में रहने दो, तुम लोग बाहर फालतू में ले जा रहे हो। और खुद की माँ ने बोला था कि सिर्फ ये केस तुम लड़ रही हो, लास्ट में तुम्हें बेइज्जती हासिल होने वाली है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ तारीखों पे नहीं आऊंगी। इन सब चीज़ों का जवाब तब मिला जब मुझे कन्विक्शन का जजमेंट मिला, एक्यूज को केस में कन्विक्शन हुआ, सजा मिली। और फिर ये सबको, जो लोग सत्य पे विश्वास नहीं कर रहे थे, उन सबको जवाब मिला। लेकिन 7 साल जब मैं किसी को जवाब नहीं दे पाई और मैं लड़ रही थी, इन सब चीज़ों का प्रभाव मेरे दिमाग पे ऐसा पड़ा कि जो मेंटली स्ट्रांग लड़की थी वो मेंटली इतनी वीक हो गई कि वो डिप्रेशन से बाइपोलर डिसऑर्डर तक पहुंच गई। ये होती है क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फाइलों में दर्ज है, जो किताबों में दर्ज है, जो जजमेंट्स में लिखा जाता है, वो सिर्फ एक्यूज का कृत्य और विक्टिम का स्टेटमेंट लिखा जाता है, लेकिन क्राइम के इफेक्ट इससे बहुत बड़े होते हैं। क्राइम बहुत लोगों को इफेक्ट करता है और उसके जो घाव होते हैं वो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर किसी को साथ नहीं छोड़ते, जिंदगी भर किसी के साथ रहते हैं। कोर्ट की फाइलें बंद हो जाती हैं, कोर्ट की फाइलें खत्म हो जाती है, लेकिन एक क्राइम जो दिमाग पे स्क्रैच देता है, जो दिमाग पे चोट देता है, वो कभी हील नहीं हो सकती।